हेलो बच्चों, टेस्ट दे रहे हैं आप लोग। अब देखिए बच्चों, आज हम लोग को डिस्कशन करना है जो फिजिक्स में एक फिजिक्स का डीटीएस हो रहा है, डेली टेस्ट सीरीज हो रही है। तो आज आपका दूसरा टेस्ट था फिजिक्स में। दूसरे टेस्ट में क्या टॉपिक था? एक टॉपिक मैं 11 से दे रहा हूँ, एक टॉपिक मैं 12 से दे रहा हूँ। 11 से क्या था याद है? स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और 12 से क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था। ठीक है, तो चलिए उन दोनों से अब देखा जाए। आज का टॉपिक क्या है? 27 टेस्ट आपके होने हैं भैया। 12:30 से 1:30 बजे तक फिजिक्स का एक टेस्ट हो रहा है। बाकी उसके बाद क्या है आपका होल टेस्ट वाला हो रहा है 2 से 5:20 जो मॉक पेपर हो रहे हैं। अब इसमें आपका ये देखिए, ये टॉपिक दिया गया है, पूरा ये टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है, आज टेस्ट है आपने 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, 12:30 से 1:30 PM के बीच में आपने दिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नीट में रहता है। ठीक, तो चलिए आइए शुरू किया जाए, लेट ना किया जाए। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से ऐसे दिया है, यही व्हील है, रोल कर रहा है। रोल का मतलब ये वाला पोर्शन क्या है? ये देखिए, ए व्हील ऑफ रेडियस फॉरवर्ड रिवॉल्यूशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज। ठीक, तो अब ये देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसी को तो इनिशियल पॉइंट कहेंगे। अब क्या होगा? हाफ रिवॉल्यूशन, ये वर्ड याद देखिएगा, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन में। देखिए हाफ रिवॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो आखिरकार ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2r हो गया, 2r का मतलब 2। ये क्या? पाई r का मतलब कितना हो गया? पाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया। क्यों? यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डी डैश को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बोलो डी डैश कितना होगा यहाँ पे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और ये कितना हो जाएगा? पाई का स्क्वायर। बोलिए क्या डी डैश आ गया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को किया जाए। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए भैया, वेलोसिटी जो है वह कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर सेकेंड। चलो एक्सेलेरेशन निकाल लिया जाए। ये बताओ एक्सेलेरेशन क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी 16 माइनस 10 बाई कितना? 3। कितना हो गया? 6/3 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन हो गया। क्यों? सभी लोगों को पता है एक्सेलेरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। फिर क्या आ रहा है? इट्स वेलोसिटी विल बिकम द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। मतलब 2 सेकेंड पहले आपको बताना है, तो 2 सेकेंड पहले बताना है। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी आपके पास है, ये 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अगर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस कितना 80। u कितना है? ये देखिए, ये v कितना है? 10। हमको u निकालना है। a कितना है बच्चा? a हमने निकाल लिया है। t कितना है? 2 सेकेंड पहले। अब बताओ u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? a वाला है। कौन सा ऑप्शन है? a वाला ऑप्शन है। ठीक है ना? तो ये देखिए, इस तरह से a वाला ऑप्शन हो गया। तो 2 का a हो गया। अब चलते हैं थर्ड में, देखते हैं क्या कह रहा है। एट अ मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक अप स्टेशनरी escalator in time t1. If she remain stationary on the escalator, then escalator take up her in time t2. The time taken by her to walk up on a moving escalator. ठीक, जैसा आपने ये बहुत बचपन में अपने किया होगा, आपने या अभी भी करते होंगे। कहाँ बचपन आप लोगों का बीता है? ये देखिए, एक लड़की जो है ये t1 समय में यहाँ पहुँच जा रही है। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t1 इक्वल टू इसकी हाइट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट h हो गया, और लड़की की हाइट मान लेते हैं v है। लड़की की हाइट क्या है? v है। और दूसरा कह रहा है कि स्केलेटर जो है उसको u वेलोसिटी से ले जा रहा है, उसकी भी हाइट h है। अब देखिए, स्केलेटर चल रहा है, स्केलेटर किस वेलोसिटी चल रहा है? u। तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h बाई कितना हो गया? u हो गया। अब कभी कभी नहीं होता है, जैसे आप खुद सोच के देखिए, जैसे आप लोग भी क्या होता है, स्केलेटर भी चलता है और आप भी चल रहे हैं उसी पे, नहीं होता ना?
जैसे बच्चे खस करके आप लोग, स्केलेटर भी चल रहा, आप भी चल रहे हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, समय कम लगेगा, तो मान लीजिए वह क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो आपने अच्छी किया, और ये कितना हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू h बाई T1, u की वैल्यू h बाई T2, तो जब सब लगा के रखेंगे तो T1 T2 अपॉन T2 प्लस क्या आएगा, T1 आएगा। ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, एक बुलेट लूज 120 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग एक प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, कितने प्लैंक की ज़रूरत है। तो अब ये देखो, सबसे पहले प्लैंक को देखते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, बुलेट लूज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए प्लैंक। ये देखिए, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितनी है, u है। अब बताइए 1/20 को क्या है, लॉस कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, ये बताओ 19u/20 बच रहा है। क्यों, समझ गए कि नहीं। अब जरा एक बात ये देखिए, मान लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है, x है, आप ये निकाल लीजिए, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2ax कर लीजिए। v कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, u का स्क्वायर अपॉन 400, और ये देखिए u का स्क्वायर और माइनस 2ax हो गया। अब देखिए 2ax की वैल्यू कितनी हो गई, 2ax की वैल्यू हो गई u स्क्वायर, 400 में से 361 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 और 970, 39 u स्क्वायर बाई कितना हो गया, 400। ठीक है भाई। अब देखिए, अब क्या होगा, उसके बाद मान लो कई प्लैंक आप लगा रहे हो, एक लगाए, दो लगाए, सबकी थिकनेस x है, ऐसे लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो मान लेते हैं इसके बाद हम n प्लैंक लगाएं। भाई इसको भी देखना, ऐड करना है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इसके आंसर में होता है, तो अभी देखा जाएगा कन्फ्यूजन। ये मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये nx हो जाएगा, एक की चौड़ाई ये है, तो ये देखिए nx हो गए हैं, n प्लैंक हो गए कि नहीं। अब इस दशा में क्या होगा, यहाँ बताइए, फाइनली वो क्या होगा, वो स्टॉप कर जाएगा, फाइनली वो क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। ये देखिए फाइनली स्टॉप कर जाएगा। तो अब क्या बनेगा मोशन का इक्वेशन, 0 इक्वल टू इनिशियल कितना है, 9 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है, ये देखिए इनिशियल ही तो है, 9 का स्क्वायर मतलब 361 u का स्क्वायर अपॉन 400 माइनस 2ax, 2ax की वैल्यू कितनी है, ये बताइए 2x की वैल्यू कितनी है, 39 u स्क्वायर, ये देखिए 39 u स्क्वायर अपॉन 400 है कि नहीं, यही ना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 361 u स्क्वायर अपॉन कितना, 400, ये देखिए 400 हो गया कि नहीं। ये यहाँ पे n है आपका, कितना है, ये n है, तो n है, तो इससे ये देखिए कट गया, u स्क्वायर से कट गया। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर 390 मतलब 9 पॉइंट कुछ आएगा, क्या आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो इसका मतलब ये बताओ 9 पॉइंट कुछ का मतलब क्या, कितने प्लैंक हो गए, 10। अरे भैया इनका मतलब 9 पॉइंट का मतलब आखिरकार 10वें प्लैंक में एंटर किया कि नहीं, हल्का सा एंटर किया होगा, 9 पॉइंट कुछ का मतलब, और ऑलरेडी एक प्लैंक पहले हैं, तो टोटल प्लैंक कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, टोटल प्लैंक कितने हो जाएंगे, 11। थोड़ा सा इसमें विवाद होता है, ठीक है, कोई 10 कहता है, कोई 11 कहता है, कोई डेसिमल वाले को नहीं लेता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, डेसिमल वाले को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आखिरकार डेसिमल वाला जो करेगा वो भी तो एक प्लैंक होगा तभी तो, अगर नहीं रहता तो इसका मतलब क्या होगा, वो रुकता नहीं, स्टॉप नहीं करता, तो इसीलिए 9 मतलब 10 प्लैंक हो गए ये लगभग, और 10 का मतलब एक इनिशियल वाला, उसको भी कंसीडर किया जाएगा, तो ये कितना आएगा, 11। ठीक, थोड़ा सा विवाद है, मैनेज करिएगा। अब आइए, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए टावर 3h, रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू h कितना हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट है कि अगर रेगुलर टाइम इंटरवल होता है तो हाइट का रेशियो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल को कहीं से गिराया गया है h, ये देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल, ये h1 h2 h3, ठीक है, ये T1 T2 T2 T3 का क्या होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी नीट में बना था। इनके टाइम इंटरवल का रेशियो होता है T1 इंस्टू T2 इंस्टू T3, ये देखिए 1 इंस्टू 3 इंस्टू क्या 5, ये रिलेशन होता है, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट है। और यही अगर मान लीजिए रेगुलर हाइट होते हैं तो उनके टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होता है, ये देखिए रेगुलर हाइट का मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये रेगुलर हाइट रहता है, तो अगर रेगुलर हाइट रहता है तो उनके ये h है रेगुलर हाइट होता है, तो क्या होता है कि मतलब उनके टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होता है, ये शायद गलत हो गया है, एक मिनट सॉरी बच्चों, एक मिनट सॉरी,
ठीक है, हमने जो आपको बताया है, क्या बताया है, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि पार्टिकल, एक गैलीलियो का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ये देखिए, ये मान लीजिए H1 है, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, उल्टा बता दिया था हमने। और ये देखिए H3, तो ये देखिए इनके हाइट का रेशियो कितना होता है, H1 इंस्टू H2 इंस्टू H3, ये कितना होता है 1:3:5 होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये रेगुलर हाइट कर रहा है, तो रेगुलर हाइट का रेशियो भी क्या है, ये देखिए H है, H है, H है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से अच्छा इसको याद करिए, क्योंकि बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। तो ये रेशियो कितना आएगा, T/√2 - 1/√3 - √2, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दें। फिर क्या करा है 16 क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर, द बॉल क्रॉसेज द टॉप ऑफ ए टावर ट्वाइस आफ्टर इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, कितने में, टॉप 6 सेकेंड में, एंड रीच द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। चलो थोड़ा सा इसमें देख लो, ये क्या है, ये टावर है, टावर की हाइट कितनी दी गई है, H दी गई है। बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने समय में आ रहा है, 12 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड जाने में लग रहा है, 6 सेकेंड आने में लग रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए कितना लग रहा है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड यहाँ, 3 सेकेंड यहाँ, ठीक है। इसका मतलब बॉल जो है बॉटम से टॉप तक कितने में पहुंच रहा है, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, वहाँ पे 6 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुंच रहा है, ये देखो ये कितने में पहुंच रहा है, 3 सेकेंड। क्या बताना है, द हाइट ऑफ टावर बताना है, क्या बताना है, सबसे पहले प्रोजेक्शन वेलोसिटी बता दें तब तो हाइट ऑफ टावर बताएंगे। तो ये बताइए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय कितना है, 6, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय कितना है, 6, ये 6 हो गया, और इंटू सॉरी जी है ना, तो जी का मतलब क्या हो गया 10, और ये कितना हो गया 6, यानी u इक्वल टू क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, यानी 60 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका गया है। अब ये बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल कितने समय में पहुँच रही है, 3 सेकेंड में। अगर 3 सेकेंड पहुँच रही है तो ये देखो h इक्वल टू कितना होगा, ut माइनस हाफ GT² हो जाएगा। बोलिए भैया यही तो होगा, h इक्वल टू ut माइनस कितना हो जाएगा, हाफ GT²। ये देखिए ut माइनस हाफ GT², मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो हाइट होगा h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। चलिए u कितना है जरा देख लेते हैं, 60 इंटू t कितना है 3, और ये माइनस हाफ, g कितना हो गया 10, और t कितना हो गया 9, 2 से कितनी बार गया 5, 9 × 5 = 45, 180 में से अगर 45 जाएगा तो भैया क्या बचेगा, 135 मीटर बचेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन। ए जगलर मेंटेन 4 बॉल इन द मोशन मेकिंग ईच ऑफ देम टू राइज ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। मतलब जगलर है, अपने हाथों में जैसे ये उसके हाथ दिए गए हैं, वह 4 बॉल को मेंटेन कर रहा है। ये देखिए ऐसे होगा, कहीं बीच में होगा, रास्ते में होगा, जो भी हो, 4 बॉल को मेंटेन कर रहा है। और कहाँ तक, 20 मीटर तक। तो ज़रा हम ये देख लें किस वेलोसिटी से वो फेंका गया, ये बताइए। जब जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² माइनस 2g कितना है 10, h कितना है 20, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ये देख लेते हैं कि जाने आने में कितना समय लगेगा। तो जाने आने में जो समय लगेगा t इक्वल टू 2u/g, क्यों भाई पता है कि नहीं, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है ना, काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन में अगर किसी बॉल को फेंका जाता है तो जाने आने में समय कितना हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा। ये देखो 2u/g हो जाएगा, 2u/g का मतलब कितना हो गया, 2u कितना हो गया ये बताओ 20, g का मतलब कितना हो गया 10, यानी 4 सेकेंड। कितना हो गया, मतलब कंप्लीट जर्नी में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। और ये बताओ कितनी बॉल हैं, 4 बॉल हैं। कितनी बॉल हैं, ठीक है 4 बॉल हैं। 4 बॉल हैं तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, t बाई नंबर ऑफ क्या बॉल, यानी 4/4, यानी 1 सेकेंड कम से कम उनके बीच का टाइम इंटरवल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट का है वो क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए मैन थ्रो बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। देखिएगा इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, तो हम देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, u माइनस कितना gt,
तो ये बताइए u इक्वल टू कितना हो जाएगा, g कितना हो जाएगा 9.8, t कितना हो जाएगा 2 यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर 2 बॉल होंगे तो क्या होगा, 2 बॉल होंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये बताइए अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब उनको मेंटेन करने के लिए उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने का मतलब मोर देन कितना 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन होगा। फिर 9 क्वेश्चन देखिए, 2 बॉडीज A एंड B, ठीक है, ड्रॉप इतना हाइट, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा T इक्वल टू √2h/g होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा √h1 कितना हो जाएगा h2 हो जाएगा। √h1/h2 का मतलब 16 कितना 25, 16/25 का मतलब 4/5, 4 क्या हो जाएगा 5, 9 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए भैया 10, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए फ्लोर 5 मीटर बिलो एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई छत दिया है, यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो तीसरी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं, तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं भैया, तो ये बताओ ये हाइट क्या होगी h1, ये हाइट क्या होगी h1। तो ये बताइए अगर रेगुलर टाइम इंटरवल है तो गैलीलियो का सिद्धांत क्या होता है, h1/h2 इक्वल टू क्या होता है 1/3। याद है कि नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। टोटल हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर दी गई है, और आपसे क्या पूछा गया h2 पूछा गया है। तो ये बताइए रेशियो सम निकाल लीजिए, h1 प्लस h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और 4। अब h2 निकालना था, ये देखिए h2 इक्वल टू टोटल कितना हो गया 5, इसका पार्ट कितना हो गया h2 कितना हो गया 3, रेशियो सम कितना हो गया, जैसे रेशियो से नहीं निकालते हो तो ये देखो क्या हो जाएगा 3.75 मीटर, मतलब h2 की वैल्यू बॉटम से कितना होगा 3.75 मीटर। ठीक है, छोटा छोटा। 11 क्वेश्चन करा व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0, ये देखिए व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0 इट रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी। तो भैया क्या हो जाता है v इक्वल टू √2gh आता है, नहीं आता है। तो खुद बताइए अगर हाइट को ट्रिपल कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यानी 11 का a आ जाएगा, 11 का a आ जाएगा। 12 का ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, among the 4 graphs there is only one graph for the average velocity over the time interval 0t can be vanishes for the suitably chosen t, which one is it। तो अब ये बताइए कहाँ पे करा एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, वैनिश मतलब गायब हो जा रहा है। तो ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन ये पॉजिटिव स्लोप को बता रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव बता रहा है। और ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिव स्लोप को बता रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका मतलब इन दोनों केस में जो एवरेज आएगा वह क्या आएगा 0 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला होगा। फिगर शो द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तो ये बताइए इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा। एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा आपका इस तरह से होगा, और यही नहीं रहता तो इस तरह से रहता। अगर ये नीचे की तरफ बना होता तो इधर होता, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला होगा। फिर देखो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन शो। अभी देखिए एक्स-टी ग्राफ है, तो एक्स-टी ग्राफ का मतलब इधर की तरफ है, ठीक है, मतलब समय के अनुसार एक्स क्या है घट रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू देखिए इधर की तरफ वैल्यू देखिए, इसका स्लोप क्या है डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक। चलिए आइए अब आइए यहाँ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया जाए। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है ना भैया। तो कैसे कैसे चीज़ें बताई जा रही हैं उसको देख लो। अब यहाँ पर देखो ओए क्या बता रहा है, ओए का देखो स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप बना लो। तो अगर ओए का स्लोप इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी ओए का 1 होगा, ओए का 1 सी और डी बना रहा है, ओए का 1 हो गया। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट होगी, मतलब वेलोसिटी यस कांस्टेंट होगा। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का वेलोसिटी कांस्टेंट कौन है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी तीसरा हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। BC में क्या है, BC में स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम,
और फिर ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ भैया कांस्टेंट ग्राफ है ऐसे, ये इसका मतलब ये है सी टी का मतलब कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ये कौन बना रहा है, ये सी वाला ऑप्शन बना रहा है, सी वाला ऑप्शन। तो ये 15 हो गया। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन एफ, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, एफ नॉट एंड टी। कहा जा रहा है कि द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 है, 0 वेलोसिटी in the time interval between t equal to 0 and the instant when f is equal to 0 the particle velocity। तो देखते हैं कि सबसे पहले किस समय पार्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, ये मतलब किस समय एक्सेलरेशन 0 होता है, ये देखो। तो देखो एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, देख लो, f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0 का मतलब f नॉट 1 माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू कितना 0, या ये देखिए t इज इक्वल टू कितना हो गया t, हमको पता गया चल गया क्या, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, ये ध्यान दीजिएगा, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पे इसका एक्सीलरेशन जो है वह क्या होगा 0 होगा। ये देखिए इसका एक्सीलरेशन 0 होगा स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पे। चलिए वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ नॉट 1 का इंटीग्रेशन कितना करोगे बच्चा टी, इसका इंटीग्रेशन कितना करोगे टी स्क्वायर बाई 2t। अब t की जगह क्या रख सकते हो t, तो t की जगह t रखोगे तो 1/2 क्या आएगा एफ नॉट और t आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा टी वाला, कौन सा होगा डी वाला होगा, ये 16 का डी। 17 देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड इतना वेयर इतना टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ये देखिए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, डी बी इज इक्वल टू क्या, डी बी इज इक्वल टू -2.5 वी पे हाफ, और ये देखिए डी टी हो गया, चलो इसको इधर कर दो, डी बी अपॉन वी पे हाफ, और ये क्या हो गया -2.5 डी टी। कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा 0 से 2, और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा ज़रा देख लीजिएगा, कहाँ से 6.25 से लेके 0 जाएगा, ये जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो -1/2 पर चला गया, -1/2 + 1 यानी क्या हो गया 2√v हो गया, कहाँ से कहाँ तक 6.25 से लेके 0 तक, और ये क्या हो गया -2.5t हो गया, ठीक है, v पावर -1 -हाफ + 1 -हाफ + 1। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक, ये देखिए क्या हो जाएगा हाफ रहेगा, हाफ को ऊपर हमने कर दिया 2, ये क्या हो गया 0 -2√6.25, ठीक है 6.25, यानी क्या ये क्या हो गया -2.5, हमको क्या निकालना है टाइम, सॉरी 2 नहीं होगा t होगा, t -2.5t, इससे देखिए ये कट जाएगा, t इक्वल टू कितना बचेगा 2 सेकंड, यानी कितना आंसर होगा बच्चों 2 सेकंड होगा। 17 का ए वाला हो जाएगा। अब आओ 18 क्या करा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम टी एज एक्स इक्वल टू कितना, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टी कैसे वेरी कर रहा है भैया, एक्स इक्वल टू ये देखो ए ई टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू पावर बीटा टी के अनुसार वेरी कर रहा है। करा वेलोसिटी क्या होगा, चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, वेलोसिटी इसका क्या होगा -a अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा टी, इसका क्या होगा बी बीटा ई टू पावर बीटा टी, क्यों भैया डिफरेंशिएशन होगा, ये देख लो -a अल्फा अपॉन ई टू पावर अल्फा टी रख सकते हैं आप, प्लस बी बीटा ई टू पावर बीटा टी रख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ अगर समय बढ़ रहा है, बोलो भैया समय बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये क्या होगी घटेगी, समय बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी। अब बताओ ज़्यादा में से अगर कम वाला जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज विथ टाइम, यानी इंक्रीज विथ टाइम समय के साथ क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन इतना द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो अब देखिए आपके पास एक ही फार्मूला है, छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वेक्टर फॉर्म देख लीजिए u प्लस ए टी हो जाएगा। ये बताइए v निकालना है आपको, u कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस a कितना है 0.3i कैप प्लस 0. कितना 2j कैप, और t कितना है t 10।
चलिए सबको सॉल्व कर दीजिए, सबको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5i कैप, और ये कितना हो जाएगा 5j कैप। अब बताइए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, 5√2 यानी 19 का कौन सा हो जाएगा, बी। फिर देखिए 19 के बाद 20, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू सी एक्स द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम 0 to x द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या करते हो, W इक्वल टू, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी एक्स स्क्वायर। 20 का क्या हो जाएगा, ए। फिर देखिए ये क्या करा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 + 2b2t। एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 का 0 क्या बचेगा, 2b2। तो किस पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, b2 सॉरी 2b2 सॉरी 2b2 कितना हो जाएगा, 2b2 हो जाएगा। ये हो गया 21 का डी। फिर देखिए 22 क्या कर रहा है, x इक्वल टू t + 5 पावर -1 द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। ये देखिए x इक्वल टू कितना भैया, t + 5 पावर -1 एक्सेलेरेशन। अब देखिए वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी dx/dt यानी क्या हो जाएगा, -1 t + 5 पावर क्या, -2, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलेरेशन निकालिए, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 2 t + 5 पावर क्या, -3। अब इसको वेलोसिटी में चेंज कर दीजिए, ये बताइए t + 5 पावर -2 को v कहेंगे तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इक्वल टू 2 t + 5 की जगह v पे 3/2 रख सकते हैं। इसका मतलब एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पे कितना होगा, 3/2। ठीक है, तो v पे 3/2 यानी 22 का कौन सा हो जाएगा, ए। आराम से ध्यान से। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन क्या करा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0। मान लीजिए हाई राइज प्लेटफॉर्म है, t इक्वल टू 0 पे गिर रहा है, करा है कि 18 सेकेंड में ज़मीन पे पहुंच गया। ये देखिए ज़मीन पे, तो ज़मीन पे पहुंच गया तो इसका मतलब ज़मीन पे नहीं, मतलब 2 बॉल हैं, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। ठीक है, ये देखिए ये ड्रॉप किया गया, क्या किया गया इसको, और 6 सेकेंड के बाद, मतलब ये 18 सेकेंड रह रहा है, दूसरे वाले को v वेलोसिटी से फेंका गया और ये यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो आखिरकार ये 12 सेकेंड जर्नी किया और ये 18 सेकेंड जर्नी किया। तो जब ये 18 सेकेंड जर्नी किया बेटा, तो ये बताओ h1 कितना हो जाएगा, h1 इक्वल टू 0 + ½ g × 18 का क्या स्क्वायर। और ये देखो ये क्या हो गया, 6 सेकेंड के बाद फेंका गया, तो इसका मतलब 12 सेकेंड ही इसकी जर्नी रही, और v वेलोसिटी से नीचे फेंका गया है। तो जब v वेलोसिटी से नीचे फेंका गया तो ये देखो h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दो, h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × 12 और +½ g × क्या 12 का स्क्वायर। अब देखो h1 और h2 दोनों आपस में बराबर हैं, h1 और h2 दोनों आपस में क्या है, अगर h1 और h2 दोनों आपस में बराबर हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपॉन इन एयर एंड एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, द टाइम ऑफ असेंट t1 एंड टाइम ऑफ डिसेंट t2। ठीक है, देन क्या होगा, तो ये देखो जाने में समय t1 लग रहा है और आने में समय क्या लग रहा है, t2। तो t2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, t1, t2 इज ग्रेटर देन कितना होता है, t1, यानी 24 का कौन सा हो जाएगा, b। ठीक, अब बैलून राइज अप, ठीक है, g/8 है ये, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, व्हाट एट राइजन टू हाइट। ये मान लीजिए, ये देखिए बैलून क्या कर रहा है, ये राइज कर रहा है, ये बैलून है क्या, ये बैलून थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, ये देखो ये बैलून है, इस तरह से राइज कर रहा है। तो यहाँ u इक्वल टू 0 से चला होगा, देख लेते हैं कितना वेलोसिटी होता है, कितना वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी h हाइट पे v इक्वल टू √2gh, क्यों भैया, g कितना है, g/8। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √gh/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वेलोसिटी निकल गया। अब ये बताइए, जिस बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया होगा, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, उसी वेलोसिटी से बॉल जो है वो किधर की तरफ आ रही है, नीचे। तो आपको टाइम निकालना है, तो इसका मतलब h इक्वल टू कितना होगा, बोलिए, -v और +½ gt²। -v क्यों लगा, ध्यान लीजिएगा, वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर है। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें, अगर t की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो 2√h/g आएगा।
ठीक। फिर देखिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है, बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यही इसमें गलत है, जो गलत है सही है। मतलब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहाँ बांधे रखता है, ठीक है भाई वो मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, कहीं भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे नहीं रहता है। फिर देखिए 27 क्वेश्चन, चार्ज क्यू डिवाइड इन टू पार्ट which are they kept some distance, the force between them will be maximum if the two parts are having the charge। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया है, क्लास में भी बताया है कि अगर किसी भी चार्ज को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हैं, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और यह मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, Q/2 ईच। फिर देखिए क्या करा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ये देखो 3 और 1 पैरेलल में कितना हो गया 4, 4 और 4 सीरीज में 2, 6 और 2 पैरेलल में 8, 8 ये क्या आया है 3 और 1 4, 4 4 कितना आ गया ये 2। और ये देखो 6 और 2 कितना हो गया पैरेलल में 8, 8 और 8 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड। सिंपल क्वेश्चन, इक्विवेलेंट आपको निकालना है। फिर ये देखिए ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1, ठीक है भाई, ईच ऑफ वैल्यू। तो बताओ सीरीज कम्बिनेशन में कितनी एनर्जी हो जाएगी, हाफ। N1 कैपेसिटर हैं सीरीज कम्बिनेशन में तो C1 कितना होगा N1 होगा, और ये कितना है 4V का होल स्क्वायर। फिर देखो पैरेलल में N2 कैपेसिटर हैं और प्रत्येक का कैपेसिटेंस C2 है, तो बताओ उसमें एनर्जी कितनी होगी 1/2 N2C2, और ये देखो V का स्क्वायर, 1/2C2 कितना V का स्क्वायर। करा है वैल्यू ऑफ C2 ऑफ C1, दोनों को आपस में बराबर कर दो। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है UP, जब बराबर कर दोगे तो इसमें आ जाएगा। और कौन सा इसमें आएगा, इसमें आएगा 16C1/N1N2, C2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो गया 29। फिर देखिए 30, 2 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड। सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम होगा तो आंसर क्या आएगा 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम। सिंपल क्वेश्चन। फिर देखिए 31, ये देखिए CR सर्किट है और कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर बताना है। तो बच्चों मैंने क्लास में आपको बताया था CR सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है उससे कोई करंट फ्लो नहीं करती है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। स्टेडी स्टेट में ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो जब प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब सर्किट में करंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए ये देखिए करंट ऐसे चली जाएगी। तो पहला काम करंट देख लीजिए, करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.5, 1 एम्पियर। अब देख लीजिए जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस CD के क्रॉस भी होगा, नहीं, जो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस CD के क्रॉस होगा। तो बच्चों AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा, AB के क्रॉस 1 × कितना 2 यानी 2 वोल्ट। अब CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यानी Q इक्वल टू क्या हो गया CVCD। C कितना हो जाएगा भैया 5 और ये 2 यानी क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम हो गया, कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम। ठीक। फिर देखिए क्या करा है 32, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोकेट हॉरिजेंटली। अब देखिए होगा क्या, कह रहा है कि मतलब लेवल लिक्विड का क्या होगा। तो बच्चों ये बताओ प्लेटों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जिसके कारण इसमें इंड्यूस चार्ज होगा, और जब इंड्यूस चार्ज हो जाएगा तो इस वाला ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, मान लीजिए इस पे क्या होता है प्लस प्लस होता है, सपोज करिए प्लस प्लस, तो इस पे माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। भाई इंड्यूस चार्ज को ये वाला माइनस इस प्लेट का अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण लेवल क्या करेगा राइज करेगा, लेवल क्या करेगा राइज करेगा। फिर देख लीजिए 33 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन यस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन यस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो भैया कोई भी होगा ड्यू टू ऑल चार्ज, सारे चार्ज के कारण होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछता तब तो 0 होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज के कारण होगा, तो चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो सबके कारण होगा, इसीलिए डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा, डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप जानते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, E = ρr अपॉन कितना होता है 3 ε0।
अब बाहर कैसे करता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा सटीक बैठ रहा है, 6, अंदर की तरफ प्रोपोर्शनल, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 35, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q। ये देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई कितना C। आपका चार्ज डबल हो गया तो 4Q स्क्वायर बाई 2C, यानी क्या हो जाएगा 4W। कितना हो जाएगा 4W, यानी कौन सा सही होगा 35 का D। अब 36 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का है नंबर ऑफ कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड। ये देखिए नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, प्रत्येक कितना है 1 माइक्रोफैरेड। और देखिए ये कह रहा है कि ये 3000 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, किससे, तो ये बताइए एक के क्रॉस अगर 500 हैं तो सीरीज में कितना होगा, सीरीज में 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, क्यों सीरीज में हो गए। अब ऐसे ही पैरेलल रो हो जाएगी, ऐसे ही पैरेलल रो हो जाएगी। और पूरे का इक्विवेलेंट कितना दिया है 2। फिर से क्वेश्चन को ध्यान देखें, जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका कितना वोल्टेज है 3000, प्रत्येक कैपेसिटर को कितना होना चाहिए 500 वोल्ट। इसका मतलब सीरीज में नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 हो जाएंगे। तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 6 तक, या CS इक्वल टू C बाई कितना 6, यानी 1/6 हो गया, यानी 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 हो जाएगा। और कहाँ इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू 1/6 प्लस कहाँ तक यम रो, ये कितना है 2 m/6, या m इक्वल टू कितना हो गया 12। मतलब कितनी रो हो गई 12, और एक लाइन में कितने कैपेसिटर हो गए 6, तो इसका मतलब कितना हो गया 72 कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटर, 72 कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज न्यू इक्वल टू क्या, कितना होगा वर्क डन हाफ CV स्क्वायर, जो स्टोर एनर्जी होगी कौन सा होगा D, 37 का D। 38 क्या कर रहा है, 38 में असर्शन कर रहा है स्मॉल मेटल बॉल मास एम इज द सस्पेंडेड फ्रॉम थ्रेड लेंथ L बिटवीन द प्लेट ऑफ लार्ज कैप, इफ द चार्ज प्लस Q इज द प्लेस्ड ऑन द बॉल एंड द अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये देखिए अपर प्लेट प्लस है, लोअर प्लेट कितना है माइनस, बॉल पे कैसा चार्ज है प्लस। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, यानी mg भी नीचे होगा QV भी नीचे होगा, क्यों होगा, तो ये बताइए mg डैश कितना होना चाहिए mg प्लस QV, या g डैश कितना हो जाएगा, ये बताइए g डैश g प्लस QV बाई m, और यहाँ क्या दे दिया है g माइनस QV बाई m दे दिया है कि नहीं। तो ये बताइए अब इस कंडीशन में ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटना चाहिए, और ये नालायक क्या कर रहा है टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या घटना चाहिए, तो इसीलिए न A सही है न R सही है, D वाला, कौन सा D वाला। फिर आइए क्या करा 39, A एंड B आर 2 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई, ठीक है। तो बताओ दोनों का पोटेंशियल अगर समान है तो भैया रेडियस भी समान है, KQ/R A KR, ये बताइए रेडियस भी समान है, तो इसका मतलब चार्ज दोनों का समान होगा, ठीक। तो इसीलिए A भी सही है R भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर 40 क्या कर रहा है, ए पैरेलल प्लेट एट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज द कनेक्टेड टू सेल ऑफ EMF V एंड डिस्कनेक्टेड। याद रखिएगा जब भी डिस्कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज कांस्टेंट होता है, कनेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, डिस्कनेक्शन में चार्ज कांस्टेंट होता है। और यहाँ देखो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कांस्टेंट, ये लिखा है, तो इसीलिए कौन सा इनकरेक्ट है C वाला, बाकी सब करेक्ट है। तो 40 का C हो गया। 41 का देखिए दोनों कैपेसिटर दिए गए हैं, हाउ मेनी टाइम्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो पहले कैपेसिटेंस कितनी है C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड है, कितना है 1 माइक्रोफैरेड। अब क्या हो जाएगा भैया ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक। C1 कितना हो जाएगा ये बताओ 8 एप्सिलॉन नॉट A/2, डिस्टेंस वही है, और C2 क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया।
यानी 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना हो गया डी, यानी 6c यानी कितना हो गया 6 टाइम हो गया। कितना टाइम्स हो गया 6 टाइम्स हो गया। तो ये देखिए 6 टाइम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, टू कंडेंसर वन ऑफ कैपेसिटी सी एंड द अदर कैपेसिटी सी बाई 2 वी वोल्ट से कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी प्लस सी बाई 2 पैरेलल में 3c बाई 2, और ये देखो v का स्क्वायर यानी 3/4 cv स्क्वायर, 3/4 क्या cv स्क्वायर, 42 का c। 43 हाउ मेनी टाइम चार्ज एंड कैपेसिटेंस विल बिकम। देखिए छोटी छोटी ड्रॉप को अगर कंबाइन करते हैं तो क्यू बिग जो होता है एन क्यू होता है, अब पोटेंशियल बिग जो होता है एन पे 2/3 वी स्मॉल होता है। तो एन का मतलब 27 का क्यूब कितना हो गया 3 हाउ मेनी टाइम्स चार्ज एंड कैपेसिटेंस, और सी बिग जो होता है एन पे 1/3 सी स्मॉल होता है। तो ये बताइए 27 हो जाएगा और एन 27 का क्यू रूट 3 यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बी। 43 के बाद चलते हैं 44, 0.25 कैपेसिटर चार्ज टू इतना आफ्टर रिमूविंग इट बैटरी कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर द वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या है देख लीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों, कॉमन पोटेंशियल यही होता है, इसका पोटेंशियल 0 है। C1 कितना है 0.2 इंटू 600 और ये हो गया 1.2 यानी 100 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 100 वोल्ट। 44 का C। 45 क्या करा है, बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटी क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या कांस्टेंट रहता है, क्लास में मैंने पढ़ाया था चार्ज कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज। ये देखिए बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। अब देखिए कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो कैपेसिटी भैया इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहला पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, डिक्रीज करेगा। एनर्जी U इक्वल टू, चूँकि चार्ज कांस्टेंट है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई C, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब U घटेगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 45 का 1। 46 कितना करा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या दिया है, AR स्क्वायर प्लस B। देन द चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, -dB/dr -2AR हो गया। क्या हो गया -2AR। और ये बताइए ये कितना होता है, E.4πr स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम होता है, ठीक है। अब देखिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2AR और ये कितना हो गया 4πr क्यूब, 4πr स्क्वायर, और ये क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम बन गया, और ये कितना हो गया 6A एप्सिलॉन नॉट, 6A एप्सिलॉन नॉट, माइनस में सब माइनस में चलेगा, और इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू। देखिए -6 एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू को इधर लेते हैं तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला हो गया। कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या करा है 47 क्या कहा जा रहा है। अब देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिया है, तो मान लो पार्टिकल अगर डी पे होगा तो उसका चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डी पे, क्या के तो रहेगा ही, के Q2 Q3 अपॉन 0.1 प्लस के Q3 Q1 अपॉन 0.4। अब आइए सी पे आ गया, सी पे अगर Q3 कितना होगा, के Q3 Q1 बाई 0.4 और प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 0.4 का मतलब ये हो गया आपका 1, ठीक है 1 हो गया ना। यानी के Q3 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो जाएगा। 4 नहीं 1 नहीं 16 25 4 3 का कितना होता है 5, यानी 0.5 सॉरी
0.5। ठीक, अब करा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, यू डी माइनस यू सी कितना दिया है, यू डी माइनस यू सी क्या दिया है, Q3K अपॉन 4πε0। तो अब भैया यू डी माइनस यू सी करके इसका कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 8Q2 आएगा। कितना आएगा, 8Q2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, C से D को चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हैं, करा कि वर्क डन बताओ। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q VD माइनस कितना VC। चलिए D पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, D पॉइंट पे पोटेंशियल, इसके कारण कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 3R, उसके कारण इस पर जो रखा गया माइनस KQ अपॉन कितना R, और C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, देखिए C पॉइंट पे 0 होगा, ये प्लस के कारण प्लस हो जाएगा, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। अब यही वैल्यू ले जाके रख दीजिए, वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस Q अपॉन 6πε0L। नेक्स्ट लिखिए, द पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस 3 मीटर इज 6 वोल्ट। ये देखिए 3 मीटर का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। तो करा सेंटर पे, तो सेंटर पे भी कितना होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर भी पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट लिखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन 10-10 सीरीज में कितना हो गया, 5 कितना पैरेलल में 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ये आपके दूसरे टेस्ट का सलूशन हो गया। अब इसके बाद तीसरा टेस्ट जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और मोशन इन प्लेन का है। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट से भागोगे तो उतना ही क्वेश्चन तुमको भगाएगा। ठीक है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, घर से निकलो, निकल के क्या है आओ टेस्ट दो। अब ये नहीं कि घर पे सारी व्यवस्था हो जाए, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे जिनके लिए घर पे सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी मुकाम में ज़रूर हार जाएंगे। ठीक है, तो घर से निकलिए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। गर्मी थोड़ा सही है, थोड़ा धूप सही है, ताकि इन 30 दिनों में आदत बढ़े आपसे 2 से 5। इसीलिए मैं 12:30 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे तक जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ क्लास में बहुत लोग सो भी रहे हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट हो रहा है तो आधे लोग सो रहे हैं। तो कम से कम ये बताओ, अगर आज ये आदत बन जाएगी तो तुम लोग क्या है, वहाँ तो नहीं सोओगे, वहाँ तो एक्टिव रहोगे। इसीलिए जागते रहो, क्या करो, जागते रहो और टेस्ट देते रहो, टेस्ट ज़रूर दो। ठीक, थैंक यू।